store all the waste material, excess substances, इनमें रेजिन्स भी आते हैं, टेनिन्स भी आते हैं. दे आर द कैटेगरी ऑफ सब्सटेंसेस विच आर फॉर्म्ड बाय द प्लांट. जैसे गम रेजिन सब्सटेंस है, ये प्लांट का वेस्ट मटेरियल है. ये इसको स्टोर करते हैं प्लांट की वैक्यूल में. प्लांट की हर सेल के अंदर एक वैक्यूल होता है. प्लांट स्टोरेज ज्यादा रखता है, चीजें बनाता, इस्तेमाल कम करता है. प्लांट के अंदर स्टोरेज ज्यादा होती है. बना रहा है वो भी, वेस्ट है वो भी, डेड है वो भी, हर चीज प्लांट में स्टोर होती चली जाती है. वेस्ट इस वैक्यूल में स्टोर होगा. वेस्ट स्टोरेज से ये वैक्यूल एनलार्ज होता चला जाता है. धीरे धीरे ये सेल की सारी स्पेस ले लेता है. सेल की नॉर्मल वर्किंग कम होती चली जाती है और प्लांट की ये सेल डेड हो जाती है. प्लांट की ये सेल, जब प्लांट पार्ट फ्रेश था तो लिविंग थी, उस वक्त प्लांट को लिविंग सेल की नीड थी. धीरे धीरे प्लांट का वो हिस्सा ओल्डर हो जाता है जिसको वजन सहने की ताकत चाहिए, तो प्लांट को उस टाइम लिविंग से ज्यादा रिक्वायरमेंट डेड सेल की होती है. वेस्ट भी इकट्ठा हो जाता है, सेल डेड भी हो जाती है. प्लांट को रिजिडिटी एंड स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करती है, तो डेड होना भी प्लांट के लिए फेवरेबल हो जाता है. तो वेस्ट को कलेक्ट करके जब वैक्यूल बहुत बिगर साइज हो जाते हैं तो सेल डेड हो जाती है. एंड दे ऑल्सो सपोर्ट द प्लांट बाय प्रोवाइडिंग स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी. ठीक है. इन वैक्यूल्स ऑफ ईच एंड एवरी सेल, और धीरे धीरे वैक्यूल बिगर होते जाएंगे, सेल की नॉर्मल एक्टिविटी कम होती जाएगी और एक स्टेज ऐसी आएगी सेल डेड हो जाएगी. सेल इज नाउ फिल्ड विद द वेस्ट मटेरियल. पॉइंट नंबर 2, मैंग्रोव प्लांट्स आर द प्लांट्स दैट ग्रो इन द सॉल्टी एरिया. पानी तो बहुत होता है, सी के आसपास ग्रो करते हैं ये. अब पानी तो अर्थ पे भी 3/4 है, पर हम उसको यूज नहीं कर सकते. हम फिर भी ये कहते हैं प्लांट वी हैव स्कैरसिटी ऑफ वाटर. हमारे पास पानी की शॉर्टेज है, प्लांट हमें पानी कम मिल रहा होता है. पानी हमें कम मिल रहा है, हालांकि 3/4 वाटर है अर्थ पे. पानी सी वाटर है, सी वाटर में सॉल्ट मिक्स होता है जो हम कंज्यूम नहीं कर सकते. हमारा कंज्यूमेबल वाटर, एडिबल वाटर जिसको हम कंज्यूम कर सकते हैं वो कम है. बाकी वाटर, वेस्ट वाटर, सॉल्ट वाटर, ये तो बहुत सारा है. ऐसे ही ये प्लांट ऐसी जगह पर ग्रो कर रहे हैं जहां पर नमक बहुत ज्यादा है. अगर एक रिवर की फिश आउट ऑफ एडवेंचर समुद्र में चली जाए, नदी बहते बहते अल्टीमेटली कहाँ चली जाती है? सी में. फिशेज नहीं जाती कभी भी. सी की फिशेज अलग है, रिवर की फिशेज अलग है. रिवर में जो फिश सरवाइव करती है, अगर चलते 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 सी के अंदर चली गई तो वो वहां पे जाती ही डेड हो जाएगी. डेड क्यों हो जाएगी? सॉल्ट है. जैसे ही फिश इनहेल करेंगे, गिल्स में पानी जाएगा, उनको फ्रेश वाटर की हैबिट है. सॉल्ट का पानी जाएगा. सॉल्ट पानी इतनी ऑक्सीजन नहीं देगा ब्लड को जितना ब्लड से क्या खींच लाएगा? वाटर. जहां भी नमक होता है वो नमक पानी को खींच लेता है. गिल्स पे नमक का पानी जाते ही सारी बॉडी में से पानी एक्सट्रैक्ट करने लग जाएगा. फिश के अंदर का सारा वाटर रिमूव हो जाएगा. जो पानी गिल्स में से बॉडी के बाहर जाएगा वो आया पानी कम था और जाएगा ज्यादा. फिश अंदर सूख जाएगी, पानी खत्म हो जाएगा और फिश की डेथ हो जाएगी. जो मेरीन फिशेज होती हैं, इनको हैबिट होती है सॉल्ट को रिमूव करने की. ये सॉल्ट को साथ साथ रिमूव करती हैं जिससे कि पानी ही पानी इनको मिलता है और ऑक्सीजन इनको मिल जाती है. इनकी बॉडी स्पेशलाइज्ड होती है सॉल्ट वाटर में सरवाइव करने के लिए. मैंग्रोव प्लांट की रूट्स समुद्र के अंदर के एरिया में जहां नमक बहुत ज्यादा, ऐसी रूट्स में पानी रूट के अंदर जाने के बजाय रूट के बाहर चला जाएगा. रूट्स धीरे धीरे ड्राई हो जाएंगी, ड्राई होके डेड हो जाएंगी. इसीलिए इन प्लांट्स की रूट्स कहाँ होती है? एयर में, हवा के पानी पर सरवाइव करते हैं ये, जबकि इनकी रूट्स ग्रो कर रही होती है पानी में. फिर रूट्स का फायदा क्या है? जो जमीन के अंदर रूट्स है, इनका फायदा क्या है? जब पानी एब्जॉर्ब ही नहीं करेंगे तो एंकरेज के लिए, प्लांट को होल्ड करने के लिए भी तो रूट्स की नीड होती है. अब जब रूट्स जमीन में होंगी तो सॉल्ट वाटर भी रूट्स में जाएगा ही जाएगा. सॉल्ट एक्सेस, बॉडी में एक चैनल होता है जहां से सॉल्ट सीधा लीफ में पहुंच के सॉल्ट बाहर किया जाता है. सॉल्ट स्टोर कर लिया तो ये सारा सब कुछ अपने पास क्या भी खींच लेगा? पानी खींचने लगेगा.
ये सेल में वैक्यूल में सॉल्ट नहीं भरेंगे, ये सॉल्ट की स्टोरेज कभी भी नहीं करेगा प्लांट। सॉल्ट स्टोर हुआ, जहां सॉल्ट स्टोर हुआ वहां पे क्या आ जाएगा, सारे प्लांट का पानी, सारा प्लांट डिहाइड्रेट हो जाएगा, उस जगह पे पानी भर जाएगा। पानी भरने की पानी का इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा, जहां होना चाहिए वहां नहीं होगा, जहां नहीं होना चाहिए वह ज्यादा हो जाएगा। वैक्यूल में सॉल्ट और वाटर अगर भर गया तो सेल बर्स्ट भी हो सकती है। सेल वॉल हालांकि प्रिवेंट करेगी, बट एक इम्बैलेंस कंडीशन क्रिएट हो जाएगी। इस कंडीशन के क्रिएट होने की वजह से प्लांट सॉल्ट को कभी भी स्टोर नहीं करता, प्लांट एक्सेस सॉल्ट को हमेशा रिमूव करता है। लीफ के अंदर पोर्स प्रेजेंट होते हैं, दीज पोर्स आर कॉल्ड हाइड्रोपोर्स। इनमें से सॉल्ट एक्सेस कंटिन्यूसली रिमूव होता है, बिल्कुल वाटर ड्रॉपलेट ही रिमूव होती है कंटेनिंग सॉल्ट। लीफ के अंदर दो तरह के पोर्स मिलते हैं, इनमें जो बीच में पोर्स मिल रहे हैं दैट आर स्टोमेटा। स्टोमेटा हेल्प करता है वाटर की इवेपोरेशन में, ट्रांसपिरेशन में। कॉर्नर्स पे या मार्जिन्स पर पोर्स मिलते हैं, यहाँ से वाटर के साथ सॉल्ट की ड्रॉपलेट ही रिमूव हो जाएगी। आपने कभी देखा है सर्दियों के दिनों में सर्दियों के दिनों में प्लांट के ऊपर कुछ बूंदे नजर आती है पानी की, लास्ट के टिप पर, ये भी एक्सेस वाटर होता है जो प्लांट रिमूव कर रहा होता है। प्लांट को अगर कुछ एक्सेस है, स्पेशली सॉल्ट अगर रिमूव करना है, तो ऐसी लीफ के मार्जिन पर छोटा सा पोर प्रेजेंट होता है, जहां से पानी लिक्विड फॉर्म में ही बाहर निकलता है और साथ में क्या भी ले जाता है, सॉल्ट। दीज पोर्स आर कॉल्ड हाइड्रोपोर्स। प्लांट में हमने 3 पोर्स स्टडी किए, लेंटिसेल्स जो ओल्ड स्टेम में क्रैक होते हैं ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन के लिए, स्टोमेटा जो ग्रीन पार्ट्स में प्रेजेंट होते हैं फॉर ऑक्सीजन एक्सचेंज एंड वाटर इवेपोरेशन, और एक आपने आज पढ़ा जिसको क्या कहा जाता है, हाइड्रोपोर्स। कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, सिंपल एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि which of the structure is responsible for maintaining transpirational pull या water column in the plant। तीनों का नाम लिख देते हैं। हाइड्रोपोड भी वाटर से कनेक्टेड है और स्टोमेटा भी वाटर से कनेक्टेड है। फिर यहाँ कंफ्यूजन, और एक वर्ड ऐसा दे देंगे जो आपको पता ही नहीं होगा वर्ड है, आपको लगेगा ये तो मैंने पढ़ ही नहीं रखा, इस वर्ड का तो मुझे आइडिया ही नहीं है, और जरूर यही वर्ड पाएगा, क्योंकि जो वर्ड ऐसा दे देते हैं ना, जो क्वेश्चन टीचर बिल्कुल लास्ट में कराता है पेपर से पहले, बच्चों को पता होता है यही आना है, तभी कराया गया बिल्कुल लास्ट है। ऐसा कोई वर्ड लिख कर दे दिया, सपोज करो मैं मेटामेरिक वर्ड लिख कर दे देती हूँ, आपको लगेगा ये वर्ड अलग है ना, अलग तभी लिखा होगा जब आंसर यही होगा, नहीं तो ऐसा वर्ड नहीं लिख के देते जो हमें नहीं पता होता। माइंड भी गेम खेल जाता है हमारे साथ, फिर वो आपको ऐसा लगता है यही वर्ड है, टिक कर इसको, नहीं, जब कोई वर्ड ऐसा होगा जो आपके सिलेबस रिलेटेड नहीं है तो उसका आंसर भी नहीं पाएगा। ध्यान करो, जब पढ़ा ही नहीं आपने तो आंसर कैसे आ जाएगा। क्लियर हो गया, समझ गए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, जैसे हींग प्लांट है, हींग मैंने 9th में शायद बताया था आपको, हींग इज ऑल्सो एन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। हींग पता है घर में देखी हुई है, पाउडर भी आते हैं और दाने भी आते हैं, ये तो देखो अगर पाउडर भी आते हैं और दाने भी आते हैं, ठीक है। दाने मम्मी पीस लेती है सब्जी में डालने से पहले। वो बेसिकली ना लीफ है, ना स्टेम है, ना रूट है, ना फ्लावर है, ना सीड है, कुछ भी नहीं है। जैसे आपने कभी देखा है एक आंख के प्लांट को अगर कट करते हैं तो उसमें से लिक्विड बाहर निकलने लगता है व्हाइट कलर का, एलोवेरा में से भी फ्लूइड बाहर निकलने लगता है। घिया को कट करते हैं तो उसके अंदर ब्राउन कलर का एक फ्लूइड बाहर आना शुरू होता है। आप घिया को कट करके बीच में से सिर्फ 5-10 मिनट के लिए छोड़ दो, आप ऑब्जर्व करोगे उसमें से लिक्विड आने लगता है। अच्छा, एक क्वेश्चन ऐसे भी है कि अगर मैं स्टेम को बीच में से कट कर दूं तो उसमें से वाटर ऊपर की तरफ राइज होता हुआ नजर आता है, क्यों होता है? ये शो करता है पानी ऊपर फोर्स से जा रहा है, और ये फोर्स कौन सा फोर्स हो गया? ट्रांसपिरेशन पुल। द वाटर इज बीइंग पुल्ड बाय द स्टोमेटा इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तभी जब हम कट करते हैं तो पानी जो ऊपर फोर्स से जा रहा था वो बीच में ही निकल जाता है, क्योंकि उसको ऊपर जाने का रास्ता अब नहीं मिल रहा होता, इसीलिए नजर आता है। अब हींग वाले प्लांट में जहां भी हींग को ग्रो कर रहे होते हैं, इनकी रूट्स का ये वेस्ट प्रोडक्ट होता है। रूट्स में जगह जगह पे सेल्स में से बाहर अपने आप ही निकलना शुरू हो जाता है, पोर्स भी नहीं होते इसके अंदर। जैसे प्लांट की रूट्स होती हैं, प्लांट की रूट्स के अंदर सेल्स प्रेजेंट होती है, जो ये सेल प्रेजेंट होती है इन सेल्स का वेस्ट प्रोडक्ट होता है। ये जो ये वेस्ट प्रोडक्ट होता है ये अपने आप बाहर आ जाता है। प्रोसेस का नाम डिफ्यूजन।
हायर अमाउंट में है सेल के अंदर और बाहर लो क्वांटिटी, इट विल ऑटोमेटिकली मूव आउट। ठीक है, प्लांट की रूट से बाहर यहाँ पर इकट्ठा होना शुरू होगा। पहले तो ऐसे ही लगेगा जैसे कोई लिक्विड रिस रहा है, रिस रहा है मतलब लीक हो रहा है। ठीक है, धीरे 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 परत बनती जाएगी, इसकी लेयर्स पे लेयर बनती जाएगी। रूट बहुत पतली होगी और उसके ऊपर इसकी लेयर रेजिन की बहुत ज्यादा हो जाएगी। कभी आपने देखा है शीप के ऊपर जो वूल होती है वो बहुत हैवी होती है। कभी कोई रील ऐसी देखी जहाँ शीप के ऊपर से वूल रिमूव कर रहे होते हैं, शीप इतनी सी होती है, वूल उसके ऊपर इतनी भारी जमा होती है, जब उसमें से रिमूव करते हैं तो बहुत एक्सेस होती है। ऐसे ही रूट पतली सी होती है, उसके ऊपर हींग की इतनी बड़ी बड़ी लेयर्स बन जाती हैं। इसको काट कर निकाल लेते हैं, हींग को रूट के ऊपर से स्क्रैप करके खुरच कर निकाल लेते हैं। जो ये निकाला रेड पार्ट, ये सारा का सारा लिक्विड था जो जम गया, अब ये हींग है। इसको प्योरीफाई करते हैं। प्योरीफाई करने के बाद ये ऐसे ही दाने आपको भेज देते हैं, कई बार पीस के भेज देते हैं, कई बार दाने भेज देते हैं। समझ आ गया? अगर जैसे इसी में से गम मटेरियल निकल रहा है, सूख जाए, मैं उसको अगर ऐसे ऐसे क्रश कर दूं तो आपको सॉलिड क्रश नजर आएगा। ऐसे ही आपको हींग नजर आती है। कोई दाना इक्वल शेप का नहीं होता, ना वो बीज होता है, ना वो फ्रूट होता है, ना वो लीफ होती है, ना स्टेम। दैट इज द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ द एसाफिटिडा प्लांट। तो लिखेंगे क्या? एसाफिटिडा प्लांट रिलीजेज, आवाज नहीं, इट्स वेस्ट प्रोडक्ट। क्या लिखूं? प्रोसेस का नाम और जगह। बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन फ्रॉम द रूट्स। इससे क्लियर होता है पोर से नहीं निकला, सेल में से ही निकल गया। सेल में ज्यादा था और बाहर कम था। समझ गए? ठीक है। बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन फ्रॉम रूट्स, ठीक है, एंड इज यूज्ड बाय एज ठीक है। नेक्स्ट इज osmoregulation. What is osmoregulation? Osmoregulation वाटर का बैलेंस, ऑस्मोसिस एंड रेगुलेशन। ऑस्मोसिस वर्ड इज कनेक्टेड विद लिक्विड वाटर। लिक्विड वाटर का बैलेंस मेंटेन करना उसको कहा जाता है ऑस्मोसिस। लिक्विड वाटर ऑस्मोसिस। रेगुलेशन होता है किसी चीज को रेगुलेट करना, उसको बैलेंस में या मैनेज करके रखना। ठीक है। हमारी बॉडी में अगर वाटर एक्सेस था द बॉडी रिमूव, अगर कम था तो किडनी से उठा लिया, और किडनी में से भी पूरा नहीं हुआ तो फिर थर्स्ट फीलिंग अराइज होती है जिससे हम पानी पी लें। ठीक है। प्लांट्स के अंदर ऐसा नहीं है कि पानी ज्यादा है बाहर, पानी कम होगा, प्यास लगी प्लांट को और चल दिया पानी पीने, पॉसिबिलिटी नहीं है। प्लांट को पानी इस तरह से मैनेज करना है कि ना ये बाहर रिमूव कर सकता, एक्सेस है, और अगर कम है तो इसको मिलेगा भी नहीं। ठीक है। द प्लांट मैनेजेस और बैलेंसेस द अमाउंट ऑफ वाटर बाय स्टोरिंग इन द वैक्यूल। प्लांट अपने वाटर को वैक्यूल में स्टोर करता है जब जरूरत नहीं होती है। एक्सेस पानी को कहाँ स्टोर कर देगा? वैक्यूल में। ठीक है। जब पानी आ रहा है, रूट से एब्जॉर्ब कर रही है, इट स्टोर्स इन द वैक्यूल। ठीक है। और जब जरूरत पड़ी तो इट विल टेक द वाटर फ्रॉम वैक्यूल। तो कौन सी ऑर्गेनली है जो वाटर को मेंटेन करेगी? डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनली एंड ऑर्गन। हमारे अंदर वाटर बैलेंस इज मेंटेन्ड बाय ऑर्गन किडनी, इनके अंदर वाटर बैलेंस इज मेंटेन्ड बाय वैक्यूल विच इज अ पार्ट ऑफ सेल। ऑर्गन नहीं है वो, ऑर्गेनली है। समझ आ गया? तो ऑस्मोरेगुलेशन means maintaining the balance of water in the plants is done by vacuoles. इससे एक हेल्प और मिलती है प्लांट को, पानी जो ये स्टोर कर लेते हैं वैक्यूल में, एक हेल्प और मिलती है इनको। क्या मिलता है? पानी अगर वैक्यूल में भरे तो इनको क्या बेनिफिट होता है? ठीक है, एक्सेस वाटर स्टोर हो रहा है। इसके अलावा द सेल रिमेन्स टर्जिड, जिससे प्लांट को स्ट्रेंथ और क्या प्रोवाइड होती है? रिजिडिटी। ठीक है। इसके अलावा प्लांट की किसी पार्ट में मान लीजिए बहुत ज्यादा डेड सेल इकट्ठी हो गई, लीफ के अंदर सेल बहुत ज्यादा डेड हो गई,
आपने बहुत तेज गर्मी और बहुत तेज सर्दियों में कई बार ऑब्जर्व किया होगा, प्लांट की सारी लीफ रिमूव हो जाती है, और जब फेवरेबल कंडीशन आती है, जैसे सर्दियां खत्म होती हैं या गर्मियां खत्म होती हैं, तो लीफ दोबारा स्टेम पर अपने आप बननी शुरू हो जाती है। सारी लीफ रिमूव होकर सारी लीफ दोबारा बनना, इसका क्या मतलब होता है? प्लांट्स के अंदर जब कहीं वेस्ट प्रोडक्ट एक्सेस इकट्ठा हो जाता है किसी लीफ में, तो प्लांट उस लीफ को रिमूव करता है। आपने कभी देखा है प्लांट की लीफ का रिमूवल प्रोसेस बहुत फाइन होता है। प्लांट की लीफ स्टार्टिंग में ग्रीन कलर होती है। जब प्लांट को ये पता है लीफ, ये वाली लीफ ना काम की नहीं रही, इसमें काफी सेल डेड हो चुकी है, ओल्डर स्टेम में डेड सेल है, काम आएगा क्योंकि ऊपर वाले प्लांट को होल्ड कर लेता है। लीफ में अगर डेड सेल ज्यादा इकट्ठी हो जाए, प्लांट को उसका कोई फायदा नहीं है। ऐसी लीफ प्लांट के ऊपर बोझ होती है। प्लांट उस लीफ को क्या करता है? रिमूव भी बड़े तरीके से करता है। कैसे? प्लांट की स्टॉक में एक लेयर क्रिएट करता है, एक सब्सटेंस जो इम्परमिएबल होता है ऑक्सीजन और वाटर से। अगर ये ऑक्सीजन और वाटर को क्रॉस नहीं करने देगा तो लीफ को वाटर अवेलेबिलिटी रुक जाएगी, और क्या पानी के बिना इसकी सेल फूड बना पाएगी? नहीं, और फूड के बिना ये सरवाइव नहीं कर पाएगी। अब इसके बाद प्लांट को ये भी पता है मुझे ये चीजें भी दोबारा नहीं मिलनी, जिससे प्लांट ये सोचता है मैंने इस लीफ को बनाने में बहुत मेहनत कर रखी है, सारा क्लोरोफिल पहले खींचता है। इस लीफ से जो चीजें वो यूज कर सकता है वो चीजें प्लांट खींच लेता है। अगर कोई लीफ येलो होना स्टार्ट हो जाए तो उसको कभी प्लक नहीं करना चाहिए, प्लांट उसको तरीके से रिमूव करेगा। यहाँ पर एक लेयर क्रिएट करेगा जिससे ऑक्सीजन सप्लाई खत्म होएगी, साथ साथ इस लीफ में से काम की चीजें फ्लोएम के जरिए खींचना शुरू कर देगा। जाइलम कर दी बंद, पानी जाना हो गया बंद, फ्लोएम से सारी चीजें खींच ली, जरूरत की चीजें आ गई। धीरे 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 ये लीफ डेड हो गई पूरी, और ये लेयर फिर फ्लोएम में भी बन जाती है और लीफ प्लांट से सेपरेट हो जाती है। अब इसको हल्का सा भी आंधी तूफान या कुछ भी आप हाथ से पकड़ोगे भी ना इसको, तो ये अपने आप ही प्लक हो जाएगी और रिमूव हो जाएगी। लीफ कंप्लीट येलो होने के बाद रिमूव करनी चाहिए। क्यों? प्लांट उसमें से सारा सब सब्सटेंस रिक्वायर्ड और न्यूट्रिएंट सब खींच लेता है, नई लीफ बनाने में यूज कर लेता है। तो वेस्टेज या प्लांट रिमूव द वेस्टेज, ऐसे भी कह देते हैं। शेडिंग ऑफ लीफ इज ऑल्सो अ मेथड बाय अ प्लांट टू रिमूव द एक्सेस वेस्ट डिपॉजिटेड इन द ग्रोइंग पार्ट्स। ओल्डर पार्ट्स की तो नीड नहीं है रिमूव करने की, ग्रोइंग पार्ट्स का। ठीक है, आपने कभी देखा है प्लांट की जो ओल्डर स्टेम होती है उसकी आउटर लेयर भी अपने आप छिलकर हट जाती है। वो क्यों हटती है? अगर लेयर पे लेयर ओल्ड बनती चली गई, सेल की ओल्डर पार्ट को, जो अंदर लिविंग सेल है, लेंटिसेल्स बने थे ना यहाँ, लेंटिसेल्स के जरिए क्या गई थी? ऑक्सीजन। ठीक है, अगर ये लेयर डेड सेल की बहुत मोटी हो गई तो अंदर ऑक्सीजन पहुंचना इम्पॉसिबल हो जाएगा। डेड होनी भी चाहिए पर इतनी भी नहीं कि लिविंग सरवाइव ना कर पाए, तो उसके लिए प्लांट ऊपर वाली लेयर को क्या कर देता है? टाइम टू टाइम अपने आप पील ऑफ करके रिमूव कर देता है। इससे प्लांट की लेंटिसेल्स भी बनती हैं और लिविंग को ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाता है। तो प्लांट रिमूव द वेस्ट मटेरियल आइदर बाय शेडिंग ऑफ द लीफ और बाय पीलिंग ऑफ द bark। ठीक है, प्लांट्स रिमूव वेस्ट either by peeling off the leaf, peeling off the bark and shedding off the leaf. अगर आ जाता है हाउ प्लांट्स एक्सक्रीट, तो उसमें सारे ये एग्जाम्पलीफाई करना होता है। ठीक है, एसेफिटिडा इज द साइंटिफिक नेम, एक्सक्रीशन इन आर्थ्रोपोडा। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। जो प्लांट और एनिमल से रिलेटेड टॉपिक्स हैं वो थ्योरी में आते हैं 2-3 मार्क्स में, और जो अर्थवॉर्म, कॉकरोच, स्पाइडर्स, अमीबा से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आते हैं।
ये मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस में आएगा, ये आपका थ्योरी क्वेश्चंस में नहीं आएगा, और आएगा डेफिनेट, ठीक है। आर्थ्रोपोडा आर ऑल दोज ऑर्गेनिज्म दैट आर हैविंग जॉइंटेड लेग्स, जिनमें भी जॉइंटेड लेग्स होती हैं। 80% ऑर्गेनिजम्स अर्थ पर आर्थ्रोपोडा टाइप होते हैं, मतलब जिनकी जॉइंटेड लेग्स। एग्जाम्पल स्पाइडर, जिनकी भी लेग्स इस टाइप की है, these belong to arthropoda, or 3 pairs, 1 pair of antenna. कभी कभी these legs are modified into wings. Example spiders, honeybee, wasp, mosquito, ant, फ्लाइज, जितनी भी हाउस फ्लाइज हैं, कॉकरोच। All these organisms have a specialized organ called Malpighian tubule. बहुत बार आता है, और जब ये पेपर में आता है ना, तो अर्थवर्म का, तरह तरह के ऑर्गेनिज्म का, सबका एक्सक्रीटरी सिस्टम ही लिख कर देते हैं ये। फिर वहां पे आपको कंफ्यूजन क्रिएट होती है और आंसर वहां गलत हो जाता है। शार्प क्लियर आंसर नहीं पता चलता इसमें, सब एक्सक्रीटरी ऑर्गन लिख के देते हैं। फिर आपने ऐसे ही पढ़ा होता है, हाँ अर्थवर्म में ये होता है, कॉकरोच में ये होता है, नाम पढ़े होते हैं, फिर आपको कंफ्यूजन हो जाती है, ये इसका था या इस वाले का था, यहाँ रॉन्ग होता है। माल्पिगियन ट्यूब्यूल वर्क कैसे करता है? कॉकरोच के अंदर जो ब्लड प्रेजेंट होता है, दैट इज प्रेजेंट इन एन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। व्हाट इज एन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम? जैसे हमारी बॉडी में ब्लड पाइपलाइन में फ्लो करता है, पाइपलाइन क्लोज्ड है, वहीं से ब्लड जाएगा, सबको देगा, और फिर ब्लड वापस, फिर फ्लो करेगा, फिर ब्लड वापस। लेकिन इन ऑर्गेनिजम्स में खाली जगह, जहां भी बॉडी में खाली जगह होती है, वहां ब्लड भरा होता है। जब ये मूव करते हैं, तो जैसे एक बॉक्स है, उसमें सामान भरा हुआ है, मैं उसमें पानी भर दूं, तो बॉक्स की मूवमेंट के साथ वाटर की मूवमेंट होती जाएगी। जहां जैसे जैसे बॉक्स मूव करेगा, ऐसे ऐसे उसका वाटर मूव करेगा या लिक्विड मूव करेगा। यही हाल इनके ब्लड का भी होता है। अब ऐसे ब्लड को प्यूरिफाई किया कैसे जाए? ऐसा ब्लड पहुंचेगा ही नहीं किसी ऑर्गन में, फिर प्यूरिफाई होगा कैसे? इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम इनके डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ा हुआ होता है, कनेक्टेड होता है। सपोज दिस इज एन ऑर्गेनिज्म विद दिस टाइप ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर, हाउस फ्लाई है सपोज, ईसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन। सपोज दिस इज द डाइजेस्टिव सिस्टम, हालांकि स्ट्रेट नहीं होता, ऑर्गन्स होते हैं, बट हम स्ट्रेट शो कर रहे हैं। दिस रिप्रेजेंट्स द फूड पाइप, दिस रिप्रेजेंट्स द स्टमक एरिया, दिस रिप्रेजेंट्स द इंटेस्टाइन एरिया, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड द वेस्ट इज रिमूव्ड। लेकिन ये वेस्ट एक्सक्रीशन नहीं होती, ये वेस्ट कौन सी होती है? इजेक्शन। वेस्ट, ओनली अनडाइजेस्टेड वेस्ट इज रिमूव्ड। बॉडी ने उस चीज को यूज किया ही नहीं होता, अनयूज्ड अनडाइजेस्टेड सब्सटेंस इज बीइंग रिमूव्ड। Malpighian tubule gets connected to the intestinal, large intestinal part. Large intestine में एक स्ट्रक्चर कनेक्टेड होता है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द Malpighian tubule। ब्लड बॉडी में, ये जो मैं ब्लू से शो कर रही हूं, दिस इज द ब्लड प्रेजेंट इन द बॉडी स्पेसेस। जो ब्लड This is the Malpighian tubule. Excretory organ of arthropoda. Whenever the blood comes in contact with Malpighian tubule, ब्लड में जो भी वेस्ट है वो Malpighian tubule में डिफ्यूज कर जाता है। ठीक है, ब्लड में ज्यादा था, Malpighian ट्यूब्यूल में कम था, तो किसमें चला गया? Malpighian। क्या सारा ब्लड आएगा इसके कांटेक्ट में? ब्लड आ ही नहीं रहा इसके पास। ये तो जब मूव कर रहे हैं तो थोड़ा ब्लड इधर आ गया, बहुत देर यहीं रहा, फिर मूव कर रहे हैं, फिर ब्लड मूव हो गया,
फिर कोई 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 मतलब एफिशिएंट प्रोसेस नहीं है। जो ब्लड कांटेक्ट में आ गया वो तो प्योरीफाई हो गया, जो ब्लड कांटेक्ट में नहीं आया वो प्योरीफाई नहीं हुआ। कोई सिस्टम ऐसा नहीं है जो बॉडी के ब्लड को यहाँ पे पुश करके रिमूव कर दे, लेकर आए, नहीं। जो ब्लड आ जाएगा चलते चलते वो प्योरीफाई होता जाएगा, जो ब्लड कांटेक्ट में नहीं आएगा वो प्योरीफाई भी नहीं होगा। बट इसका काम इतने में चल जाता है। ये सारा वेस्ट मटेरियल इसके अंदर जाना शुरू हो जाता है। दिस वेस्ट फ्रॉम द मालफिजियन ट्यूब्यूल गोज टू द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन से अनडाइजेस्टेड वेस्ट रिमूव होना ही है, तो यहां से वो वेस्ट बॉडी के जरिए क्या हो जाता है, इजेक्शन एंड एक्सक्रीशन बोथ द प्रोसेस अकर्स वाया लार्ज इंटेस्टाइन। ये वाली बात समझ आ गई? ठीक है। मालफिजियन ट्यूब्यूल बहुत बार आता है, हालांकि सिलेबस में कॉकरोच करके दिया होता है, बट एंड्स, मॉस्किटो, बटरफ्लाई ये सब सेम कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ग्रास हॉपर भी सेम कैटेगरी से बिलोंग करता है। आपको कभी भी कोई ऑर्गेनिज्म ऐसे दे देते हैं तो ध्यान करो क्या इसके इस टाइप के हैंड्स और लेग्स होते हैं। मलेरियन मॉस्किटो कह दूं, डेंगू मॉस्किटो कह दूं, ईच एंड एवरी सच ऑर्गेनिज्म हैव जॉइंटेड लेग्स, एक एंटीना होता है इनके अंदर। हाउस फ्लाई के जो सब में ऐसा ही स्ट्रक्चर पाएगा। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब ब्लड कोई ट्यूब में फ्लो नहीं कर रहा, ब्लड ऐसी ही खाली जगहों में है। फिर जो ब्लड मालफिजियन ट्यूब्यूल के कांटेक्ट में आएगा वो प्योरीफाई हो जाएगा, जो कांटेक्ट में नहीं आएगा वो प्योरीफाई नहीं होगा। क्लियर हो गया? समझ आ गया? नेक्स्ट लिखेंगे अर्थवॉर्म। अमीबा की थ्योरी में आ जाए। अमीबा में एक्सक्रीशन। अमीबा इज अ टाइप ऑफ unicellular organism found in water. Amoeba occurs in water. जो भी वेस्ट अमीबा में बना यूनिसेल्युलर है। They store it in the vacuole. The vacuole or either through the vacuole the waste directly diffuses out. Diffuse out होता है, vacuole नहीं बना। In amoeba, the waste formed in the amoeba directly diffuses out of the body. Diffusion का मतलब होता है मेम्ब्रेन कहीं से ब्रेक नहीं हुई, मेम्ब्रेन को ही क्रॉस करके निकल जाता है, क्योंकि यहाँ क्वांटिटी वेस्ट की ज्यादा है और पानी में क्वांटिटी वेस्ट की कम है। It moves from higher concentration to lower. In amoeba, the waste material is directly removed from the body by the process of समझ आ गया? नेक्स्ट इज अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म जैसा दूसरा ऑर्गेनिज्म कोई बता सकते हो? अर्थवॉर्म का साइंटिफिक नेम Phyretima. The organ present in earthworm for purification of blood is nephridia. नेफ्रीडिया दो टाइप की होती है, मेन नेफ्रीडिया होती है, बट नेफ्रीडिया होती दो टाइप की है। वन इज प्रोटोनेफ्रीडिया एंड अदर इज मेटानेफ्रीडिया। ये टॉपिक डिटेल में करते हैं अभी फिलहाल। नेफ्रीडिया are of two type, protonephridia and metanephridia.